Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed and explained to you the story where finally Peddler went to the Iron Master's house and Iron Master and his daughter tried to serve a good food to him, and the peddler cleaned himself, wore a beautiful coat, a white shirt, and full shoes, and shaved his beard and cut his hair. Now he is looking very nice in this appearance. When author Iron Master, when Peddler went out of the room, Iron Master saw him in the bright daylight, and in that light, when he saw, finally he realized that he done a very big mistake to recognize the person. Now he realized that this person is not that he thought his fellow soldier in the regiment. So now after that, what happened? Let's see in the story. But before that, I am going to tell you some meanings of the words that were remaining in my last video. First of all, groomed. तो students, groomed का मतलब है रेडी होना, मीन्स groomed मीन्स रेडी होना. देन क्वियर का मतलब है स्ट्रेंज, यानी कि वेरी स्ट्रेंज है कि वो ऐसा लग रहा था कि वो एजुकेटेड नहीं है, ऐसा मतलब था यहाँ पे. फिर है पकड़. तो पकड़ का मतलब है रिंकल ब्रो. देन डिसिम्युलेट का मीन है प्रिटेंड, वो अभी एक्सप्लेन करना बाकी है. एक्विंटेंस. तो अब स्टूडेंट्स आगे ऑथर ने पूछा कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट. डिसिम्युलेट का मतलब है प्रिटेंड, यानी कि ढोंग करना. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. स्प्लेंडर का मतलब है लग्जरी, यानी लग्जरीज, इतने सारे उसको फैसिलिटीज़ लग्जरीज मिल रही थी अभी तक, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, उस सभी चीज़ों का अब एंड आ गया है. ये अब फाइनली स्ट्रेंजर को यानी पैडलर को एहसास उसका हो गया था. क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कि आयरन मास्टर को पता चल गया है कि मैं उनके साथ काम करने वाला सोल्जर नहीं हूँ. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the fork. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. तो पैडलर अपनी सफाई में स्टूडेंट्स कहता है कि आयरन मास्टर से कि सर मेरी उसमें कोई गलती ही नहीं है. मैंने कोई और पर्सन बनने का कभी ढोंग ही नहीं किया. मैं जैसा हूँ, मैं एक गरीब व्यापारी हूँ. मैं उस रात को कंपनी में यानी फैक्ट्री में गया और वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आज की रात यहाँ पे रहने दो. और मैंने वहाँ पे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है. अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके कपड़े उतार देता हूँ, फिर से मैं अपने फटे हुए कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ. Well, said the Iron Master, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो आयरन मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारे इन बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, तुम ये सच नहीं बोल रहे हो. और फिर कहता है कि अगर तुम
तुम तभी सब कुछ एडमिट करोगे जब मैं यहाँ पे शेरिफ को बुलाऊंगा। शेरिफ का स्टूडेंट्स मतलब है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ क्राउन इन इंग्लैंड, यानी कि पुलिसमैन। तो इंग्लैंड के अंदर जो पुलिस में हाईएस्ट पोजीशन पे होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसे शेरिफ कहते हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट की जो आयरन मास्टर है वो अब पुलिस को बुलाने की बात करता है कि वही इस मैटर में हमें अच्छे से समझा सकेंगे। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। स्ट्रक यानी कि एकदम टाइट पकड़ना, और फिस्ट का मतलब है अ पर्सन्स हैंड, बैंड यानी कि मुट्ठी। तो और जो आयरन मास्टर है, जो पैडलर है वो क्या करता है, एक स्टेप आगे बढ़ के वहाँ पे जो डिनर टेबल है उसको अपनी मुट्ठी से अपने हाथ से एकदम टाइट पकड़ लेता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। थिंग्स होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। यानी कि स्टूडेंट्स चैप्टर की शुरुआत में जो इस दुनिया के बारे में ये पैडलर सोचता था कि रैट ट्रैप की ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ों की लालच देती है और हम उसमें फंस जाते हैं। सेम वही चीज़ वो अभी आयरन मास्टर से कहता है। वो कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर क्या हुआ है वो आप सुनिए, कि ये जो पूरी दुनिया है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा रैट है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork. वो आगे कहता है पैडलर कि इस दुनिया में हमें कोई भी चीज़ें जो ऑफ़र की जाती है, लग्जरीज़ है, फैसिलिटीज़ है, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें सामने से हमें मिलती है, वो और कुछ नहीं है, वो चीज़ रिंस और बिग पॉर्क की तरह होती है जो हम चूहों को पकड़ने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, फंसाने के लिए देते हैं। यानी पिंजरे में हम चीज़ का टुकड़ा रखते हैं तो चूहे उससे अट्रैक्ट होके खाने के लिए अंदर पिंजरे में आते हैं और फंस जाते हैं। तो सेम इस दुनिया में हमें जो कुछ भी फैसिलिटीज़ मिलती है दूसरों की तरफ से, वो सेम इस चीज़ के टुकड़े की तरह होता है जो हमें फंसाने के लिए दी जाती है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। क्यों एक गरीब पर्सन को मुसीबत में डालने के लिए, फंसाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर हिज दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इनटू द ट्रैप। तो आगे वो पैडलर कहता है कि आज अगर पुलिसमैन आ गया, उसने मुझे पकड़ लिया, तो याद रखना आयरन मास्टर कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा मेरी तरह बड़ी सी लालच देगा, बड़ा सा चीज़ का टुकड़ा देगा और तुम भी इसी तरह जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और ये बात सुनकर आयरन मास्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. आयरन मास्टर कहता है हंस के कि तुम जो कह रहे हो वो इतना बैड नहीं होता है, और फिर कहता है कि आज क्रिसमस की रात है तो मैं पुलिसमैन को परेशान नहीं करूँगा, उसको अकेले छोड़ दो, एंजॉय करने दो। लेकिन मैं पुलिसमैन को नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अभी के अभी यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तो उसे जाने के लिए कहता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको आज की वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन किया, जितने भी पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे स्टोरी में क्या होता है, पैडलर घर से जाता है कि नहीं जाता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।